दंतोडिया में बर्बाद हुई सोयाबीन की फसल, किसानों के सपनों पर फिरा पानी, बीमा कंपनियों और बैंकों की लापरवाही उजागर। दंतोडिया से एक तस्वीर आई है जो मध्य प्रदेश के किसानों की हकीकत बयान करती है। सोयाबीन की फसल बर्बाद हो चुकी है और अब किसान अपने ही हाथों से उस फसल को मिट्टी में मिला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब बीमा के नाम पर किसानों के खातों से पैसे कटे थे तो अब बीमा पॉलिसी क्यों नहीं मिल रही। गांव दंतोडिया के खेतों में जहां किसान अब खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला रहे हैं, सोयाबीन की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। बीमारी के कारण फसल को बचा पाना संभव नहीं रहा। किसान अब दूसरी फसल की तैयारी में जुटे हैं। किसान रितेश पाटीदार ने बताया कि मेरे खेत में 9560 वैरायटी की सोयाबीन लगाई थी, फली आ चुकी थी, लेकिन अचानक बीमारी आए और सब खत्म हो गया। मैंने कृषि अधिकारी को बुलाया, सर्वे कराया, अब जुताई कर रहा हूँ। नाम है आपका? रितेश पाटीदार। क्या हुआ? ये सोयाबीन में पीला मोजक आ गया तो पूरा खेत पूरा प्लाट खत्म हो गया। खेत की आंकाई जुताई करके खेत पूरा साफ कर रहे, अगली फसल की तैयारी करें। और बीमा कंपनी वालों से बीमा चाहिए हमको, किसान की भरपाई पूरी। किसानों को कुछ लागत भी नहीं निकल रही है अभी सोयाबीन में। बीमा कंपनी वाले अधिकारी को आए? बीमा कंपनी वाले और ग्राम सेवक दोनों आए, उनके सामने मैंने अभी पंजा फेर के खेत की साफ सफाई कर दी। कृषि अधिकारी कन्हैयालाल पारुलेकर ने कहा कि हमने खेतों का निरीक्षण किया है और किसानों को बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन यहाँ कहानी यही खत्म नहीं होती। किसान जब बीमा क्लेम के लिए बैंक जाते हैं तो वहाँ कहा जा रहा है कि अभी बीमा पॉलिसी बनी ही नहीं है, जबकि किसानों के खातों से बीमा प्रीमियम पहले ही काटा जा चुका है। किसान नेता सुरेश पाटीदार ने बताया कि 14,447 पर कॉल करने को बोलते हैं, लेकिन बिना पॉलिसी नंबर की शिकायत नहीं होती। बैंक कहता है कि पैसे तो कटे हैं पर बीमा कंपनी को अभी ट्रांसफर नहीं किए। मतलब बीमा सिर्फ कागजों में है, जमीन पर नहीं। हमारे गांव दंतोडिया में सोयाबीन जो फसल लगाई थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है किसानों के खेतों में, और बीमा कंपनी वाले भी यहाँ आके सर्वे कर चुके हैं। अधिकारी जो है कृषि विभाग के, वो भी आकर अपना सर्वे कर चुके हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि जो अधिकारियों के द्वारा टोल फ्री नंबर 1447 जो दिए गए थे, उन नंबरों पे जब शिकायत दर्ज करवाई जा रही है तो वो पॉलिसी नंबर मांग रहे हैं। और जब पॉलिसी नंबर लेने के लिए किसान बैंकों में जाता है तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी पॉलिसी नंबर नहीं आए हैं। यानी कि पॉलिसी नंबर नहीं आना मतलब उन्होंने अभी भी बीमे नहीं किए, पैसे काट लिए हैं, लेकिन बीमा अभी भी फसलों का नहीं हुआ है। हमारी शिकायत है कि जल्द से जल्द उन बैंकों को निर्देशित किया जाए और किसानों को उनका पॉलिसी नंबर दिया जाए और सर्वे करवाकर अतिशीघ्र फसल बीमा का लाभ किसानों को तत्काल मिले। किसानों के द्वारा खेतों की हंकाई चालू कर दी गई है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आइए अब आपको सुनाते हैं फसल बीमा अधिकारी ओमकार अजनार व किसान नेता सुरेश पाटीदार के बीच बातचीत का वायरल ऑडियो रिकॉर्डिंग। उसका पैसा रेगुलर उसकी केसीसी रेगुलर उसकी लेन देन है, वो उसकी क्रेडिट है, यानी वो उससे बिना उसका पैसा अगर नहीं काटेंगे तो बैंक किसान की बिना सहमति के किसान को मालूम ही नहीं कि उसके खाते से आपने पैसे काट लिए। भाई पैसे क्यों काटे आपने? उस किसान को सूचना करो आपके भैया आपके फसल बीमा है और आपको अगर बीमा करवाना है अपनी फसल का तो आप एक काम करो, बैंक में आ जाओ और आप सहमति दे दोगे भैया ये पैसे काट लो तो हम काट लें। उस किसान को पता भी नहीं कि आपने पैसे काट लिए। दूसरी बात, जब काट लिए चलो ठीक है, आपने बिना सरकार की जो गाइडलाइन थी आपने पैसे काट लिए, उसके बाद तो आपको उस किसान की जो फसल खराब हो रही है ना, तो आपको पैसा देना चाहिए या फिर उस किसान का जो भी भरपाई करनी चाहिए। बीमे का मतलब ही क्यों है यार? तो बीमे की सर बता रहा हूँ। बीमा किसे को बोलते हैं? पहले तो मेरे को बीमे की परिभाषा बता दो। बीमा जैसे किसान की प्राकृतिक आपदा के कारण जो नुकसान होता है उसकी भरपाई होती है। ये नुकसान हो गया किसान का, मेरे बात सुन लो सर, किसान का नुकसान हो गया है। जब किसान का नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई क्यों नहीं हो रही है? उसके लिए अलग अलग चीजों के अलग अलग गाइडलाइन है। हमारी गाइडलाइन मेरी बात सुनो, मेरी गाइडलाइन मैंने नहीं बनाई गाइडलाइन। आपने नहीं बनाई तो आप उसके जिम्मेदार अधिकारी हैं। नहीं, जिम्मेदारी दी है। आप तो बैंक वाले को बिना किसान को पूछे आप पैसे क्यों काट रहे हो?
ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट में केस लगवाएंगे आपके ये बैंक वालों के खिलाफ भी लगवाएंगे, अधिकारियों के खिलाफ भी लगवाएंगे, और सरकार के खिलाफ भी लगवाएंगे, तीनों के खिलाफ अलग अलग केस दायर करवाएंगे। ठीक है, जरा देखो इस आपके खिलाफ भी करवाएंगे, आप जिम्मेदार अधिकारी है। हम तो हमारा जो कर्तव्य है कि जब फोटो अपलोड करवाने, गवर्नमेंट बॉडी फोटो अपलोड कर, हम फोटो अपलोड करवा रहे हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? भाई हमको जो बोल रहे हैं हम तो करवा ही रहे हैं। भाई फील्ड पे किसान ने जो भी फील्ड में व्यक्ति है, जिस फील्ड अपने फील्ड पे तो कहते हैं फील्ड में भेज के मतलब फोटो अपलोड करवाए गए हैं। अरे फोटो अपलोड आपके पॉलिसी नंबर, एक तरफ तो पॉलिसी नंबर मांग रहे, उसको बोलो आपके जो टोल फ्री नंबर है तो उसको बोलो कि पॉलिसी नंबर नहीं लेना, अभी बाद में जब आएंगे तब लेंगे। वो पॉलिसी बिना पॉलिसी नंबर का तो काम ही नहीं कर रहा आपका टोल फ्री नंबर, क्यों दिया अभी से? बाद में देना था, अगस्त के बाद, सितंबर अक्टूबर में दे देना था पॉलिसी, क्या अक्टूबर में देंगे? शिकायत दर्ज करो तो वहाँ वो आपके नंबर मांग रहे हैं, पॉलिसी नंबर। बैंक वाले बोल रहे हैं पॉलिसी नंबर है ही नहीं, टोल फ्री नंबर वाला बोल रहे हैं कि पॉलिसी नंबर दो। अब बताओ किसान क्या करेगा? फसल तो पूरी तरह से खत्म हो गई, अब खत्म हो गई, नई फसल नहीं बोएगा क्या? वो बैठा रहेगा आपके बीमे के चक्कर में, वो फसल लेकर वो तो बोलेगा ना, मैं मना करने वाला नहीं बोलेगा। और भाई किसान में मतलब उसकी जमीन खाली, मेरे किसान है, मेरे ऐसा है कि मेरे कैसे सर जो भी अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन उसमें अपन क्या नहीं कर सकते? अरे गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये क्या है यार? गवर्नमेंट को बोलो ना, आप ऊपर से नीचे से ऊपर जानकारी पहुंचाओ आप सही कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, क्या परेशानी आ रही है किसानों को। एक तरफ तो आपका टोल फ्री नंबर जो है वो फोन लगाओ, किसान फोन लगाता है तो वो मांगते हैं कि पॉलिसी नंबर दो। बैंक से जाकर बैंक वाले के पास गए तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि अभी तो हमने पैसा ही नहीं पहुंचाए, अभी तो पॉलिसी नंबर ही नहीं आए, जब आएंगे तब देंगे। क्या होगा बताओ मेरे को? किसान क्या करेगा? किसान शिकायत कहाँ दर्ज करवाए मेरे को ये बताओ। उसके लिए सर फोटो भी हम अपलोड करवा रहे। किसान आपके फोटो अपलोड हो गए, चलो मैंने मान लिया आपके फोटो अपलोड हो गए, ठीक है, आपके फोटो अपलोड हो गए, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद सर आपको कुछ नहीं, देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि पिछली बार जो फ्लोट कटिंग भी हो रही थी, इस बार उन्हें सैटेलाइट का भी चल रहा है। सैटेलाइट के माध्यम से जो भी क्षति का आकलन होगा उसके आधार पर बीमा तय किया जाएगा। सैटेलाइट के आधार पर पैसे मिलेंगे किसानों को? सैटेलाइट पे जो आकलन होगा उसके आधार ऊपर का जो आकलन होगा उसके आधार पर ये देखेगा ऊपर से कि पूरे गांव की फसल खराब हुई है, तब जाकर सैटेलाइट बोलेगा हाँ 90-100% ये पूरे गांव का खत्म हो गया। सैटेलाइट को ये बोलो कि बैंक में भी थोड़ा सैटेलाइट मार दे कि किसान के खाते से कितना पैसा निकाल रही है, वो भी हिसाब किताब दे दो थोड़ा। अब मेरे यहाँ सोयाबीन, मेरे जो वेरायटी लगाई वो सोयाबीन वेरायटी में पास में ही एक ही खेत के पास में बीच वाला खेत खत्म हो गया, दोनों साइड अच्छे हैं। सैटेलाइट तुम्हारा देख भी नहीं पाएगा नीचे बीच में वाला खेत वाला। अब वो एक खेत यहाँ है, एक 5 किलोमीटर दूर है, एक 2 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, कोई पास में कोई दूर है, अलग अलग वेरायटी में अलग अलग खेत खत्म हो रहे हैं। आपका सैटेलाइट कैसे देखेगा? सैटेलाइट पूरे एरिया कवर का, जैसे एक गांव में अगर 2 पूरे गांव में खत्म हुआ तो ये आपका सैटेलाइट दिखेगा भाई, वही देखेगा सैटेलाइट। पूरे गांव का नक्शा अगर देखते थे, एक घर अगला का जूम करके देखते, पूरे जानकारी उसकी नहीं आती है सैटेलाइट से। अपन सैटेलाइट अगर किसी गांव में डालते हैं, पूरा गांव देखते हैं तो उसके मेन रोड तो मिल जाते हैं, उसके गड्ढे थोड़ी दिखते सैटेलाइट से। ये तो देखो हो तो वहाँ जो ऊपर टेक्निकल टीम बैठी वो देखती है, अपन तो यहाँ से कल अपने काम में आप तो मेरे को किसान अब शिकायत करे 14447 पे या नहीं करे? देखो अगर बीमारी वाला सर हल्के रस्ते का उसे नहीं करेगा तो 100% सोयाबीन खत्म हो गई। आपके अधिकारी भी यही है, पाचुरिल्ले करजी भी यही है, इन्होंने भी देखा 100% खेत में खत्म हो गई। और ट्रैक्टर फेर के ना इनके सामने ही, अभी इनके सामने ही वीडियो बनाकर हम डाल रहे हैं, है ना, इन अधिकारियों के सामने डाल रहे हैं, पूरी तरह से इसके किसान की खेत में सोयाबीन खत्म हो गई है। ठीक है सर, डाल दीजिए, हम भी ऊपर पहुँचा देंगे। हमारे पास किसान के खेत में से इस किसान को 100% इसकी किसान का जो नुकसान हुआ है उस बीमा कंपनी को 100% इस खेत की अब भरपाई करना है।
है ना। अब इसके पॉलिसी नंबर कहाँ देंगे, क्या देंगे, पूरा तरह से आपका विभाग इस किसान का नंबर दे रहे हैं पचरूल लेकर जी को। ये पूरी तरह से इस किसान की गाइडलाइंस करेंगे और बीमा कंपनी से बीमा दिलवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की रहेगी, क्योंकि पैसे कटवाने वाला विभाग भी जो है ना, बीमा कंपनी को दिलवाने वाला कृषि विभाग तो है। ये है किसानों की सच्चाई, एक तरफ फसल खराब, दूसरी तरफ बीमा के नाम पर झोल। अब सवाल उठता है कि बीमा कंपनी, बैंक और कृषि विभाग मिलकर इस सिस्टम को कब सुधारेंगे, और क्या किसानों को उनका हक मिलेगा या ये सिस्टम यूं ही उन्हें लूटता रहेगा। वॉर न्यूज, द वॉइस ऑफ रतलाम, वॉइस फॉर द पीपल। बने रहिए हमारे साथ, आपके क्षेत्र की हर खबर सबसे पहले।